आज हम बनाएंगे बीन्स की मसालेदार रसीली सब्जी। ये देखिए, ये मैंने मीडियम साइज की आधी प्याज ली है और 7-8 लहसुन लिए। आप चाहें तो मीडियम छोटी एक पूरी प्याज लें और इसे हम बारीक पीस लेते हैं, बारीक कट कर लेते हैं। ये देखिए, अब मैं इसमें तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें मेथी डाल दूंगी और अब हम इसमें डाल देंगे हमारे प्याज। और जितना बारीक हमने प्याज लिया है ना, उतना ही बारीक हम ले लेंगे हमारे टमाटर और इसमें अब मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक। जो हमारी रेगुलर घरेलू सब्जी बनती है ना, डेली वाली, ये वही सब्जी है। आज मैं जो हमारे घर में डेली में बनता है ना, वो ही सिखा रही हूँ आपको। ये नमक डाला मैंने और हमारी लंच थाली जो रहेगी उसको बताती हूँ मैं। ये देखिए, और अब मैं एक छोटा टमाटर है, देख लीजिए आप, इसको भी मैं बारीक चॉप कर लेती हूँ। ये देखिए, ये मेरी प्याज काफ़ी हो चुकी है, पिंक कलर पकड़ना शुरू किया इसने अभी। अब मैं इसमें अपना बीन्स डाल दूंगी और टमाटर हम अभी नहीं डालेंगे, पहले हम बीन्स को भी थोड़ा पकाएंगे क्योंकि बीन्स या क्लस्टर जैसी जो सब्जियां रहती हैं वो आसानी से पकती नहीं है। ठीक है, तो अभी हम इसको इसमें पकाएंगे थोड़ा सा, फिर हम इसमें टमाटर और बाकी चीज़ें डालेंगे। तो चलिए, ये जब तक पकता है, इसको पकने के बाद में आपसे मिलती हूँ। आप चाहें तो इसमें आलू और मटर भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है, बट आज मैं इसको सिंपल इसके साथ ही बना रही हूँ क्योंकि आज मैं पूड़ी के साथ बना रही हूँ। तो पूड़ी या चलिए मैं आलू डाल देती हूँ, है ना, तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि कई बार कैसा हमसे बताते हैं ना, तो उतना नहीं समझ में आता है जितना देखने पे, तो मैं आलू भी डालती हूँ। लेकिन अगर आलू भी डालेंगे ना, तो आप पहले बीन्स को फ्राई करेंगे, देन आलू डालेंगे। आप आलू और बीन्स को इकट्ठे नहीं डाल लिएगा क्योंकि बीन्स को सही में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, आलू उसके मुकाबले थोड़ा जल्दी बन जाता है। और आलू में सिर्फ इसलिए डाल दूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ, बीन्स के साथ आलू बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देता है। और मैं दोनों तरीके से बनाती हूँ। मैं सिर्फ इसकी भी बनाती हूँ, बीन्स की। उसमें क्या करती हूँ मैं, उसमें भी यही मसाले रहते हैं जो अभी बस आलू ऐड हो रहा है, बाकी बनेगी वो ऐसे ही। ठीक है, ये लीजिए, मैंने आलू भी ऐड किया क्योंकि मैं आज पूड़ी बना रही हूँ। तो जो पूड़ी रहती है ना, पूड़ी के साथ थोड़ा सा आलू जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। किसी भी सब्ज़ी में आप कुछ भी बना रहे हो सब्ज़ी के लिए, लेकिन अगर आपके डिनर या लंच में पूड़ी की जगह मतलब रोटी है तो आप आलू मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप पूड़ी बनाना चाह रहे हैं ना, तो आलू ज़रूर डालिए। आलू के साथ ना पूड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी क्योंकि मुझे भूनना तो और है, लेकिन अब ये अगर मैं ज़्यादा करूँगी तो ये जल सकता है ना। तो एक पानी डालने से, थोड़ा सा पानी डाला है मैंने ताकि वो मॉइस्ट रहे सब्ज़ी अपना जो एक वो है ना, कड़ापन ना लेके आ पाए। ठीक है, और अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़े से हमारे मसाले, हल्दी, मिर्च, हल्दी डाली, मिर्च डाली, और इसमें धनिया पाउडर भी जाएगा, लेकिन धनिया पाउडर थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा। ठीक है, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। नॉर्मली मैं किसी भी सब्ज़ी में धनिया पाउडर नहीं डालती हूँ, तो जो मैं क्वांटिटी बताऊँगी वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी मेरे हिसाब से। ये देखिए, चूँकि मेरी सब्ज़ी भी उतनी ज़्यादा नहीं है, और फिर मैं इसमें 2 चम्मच मसाले की धनिया पाउडर डाल रही हूँ। ये आप मानिए, ये क्वांटिटी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मैं नॉर्मली इतना धनिया पाउडर भी नहीं डालती हूँ।
ये देखिए, अब हम थोड़ा सा मसालों को भी भूनने देंगे ताकि मसाले भी थोड़ा अच्छे से रोस्ट हो, फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ठीक है, इसमें तकरीबन 1 मिनट लगेगा। जो गैस है वो सिम पर है और इसको 1 मिनट तक भूंजने देते हैं। मसाले का जो भुंजाई है वो जितनी कम गैस पे हो, देखिए मेरी बहुत हाई फ्लेम कुकिंग है, लेकिन समटाइम्स किसी स्टेज पर मैं धीमे ही करती हूँ। तो मसाला उसमें एक चीज़ है, जब मसाले की भुंजाई हो रही होती है ना, तो मैं कभी भी हाई फ्लेम पे नहीं बनाती हूँ। वो 1 मिनट आप धीमा कर लीजिए। ये देखिए ये हो गया है, आपको दिख रहा होगा मसाला पूरा सब्जियों में अच्छे से लिपट गया है। इसका मतलब मसाला हो गया है। देखिए मैं नए लोगों के लिए बता रही हूँ। ये देखिए, जब भी मैं यहाँ भी करूँगी, इवन ये देखिए है ना, यहाँ करूँगी, ये देखिए आपको यहाँ मसाले नहीं दिखेंगे। इन द सेंस आपके मसाले अच्छे से हो गए हैं। और अब मैं इस स्टेज पर डाल दूंगी टमाटर। टमाटर मैंने बारीक नहीं किए हैं, मेरे को पहले था कि मैं बारीक करूंगी, लेकिन बाद में मुझे हुआ कि नहीं, थोड़ा बड़े चंक्स रहेंगे तो वो अच्छे लगेंगे। ठीक है, और इसको भी अब हम गलने तक, मतलब मैं ऐसा नहीं करती कि टमाटर डालते ही मैं नमक डाल दूं। मुझे ऐसा लगता है कि उससे हमको टमाटर का जो एक फ्लेवर निखर के आता है ना, उसको हम रोक देते हैं नमक से, क्योंकि नमक जैसे ही डलता है ना, सब्जियां गलना शुरू कर देती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ही आपका नमक डले ना, वैसे ही आपको सब्जियां नहीं डालनी चाहिए। उसको जैसे ही आपका टमाटर डले ना, उसी टाइम पे आपको नमक नहीं डालना चाहिए। उसको 2 से 3 मिनट थोड़ा सा ढीला होने का टाइम हमको देना चाहिए, ताकि उसका जो एक फ्लेवर है, जो टमाटर की भुंजाई का भी एक फ्लेवर होता है, वो आना चाहिए उस पर। और वो कैसे आएगा, यदि हमने नमक डाल दिया ना तो वो तो नहीं आएगा। नमक डालते ही सारी सब्जियां तुरंत गलने लग जाती हैं। तो अब मैं कभी भी नहीं डालती हूँ। तकरीबन जैसे अभी मैंने अनकट बनाना है मुझे, इसलिए मैंने आप इतनी बकबक की है, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने कितना टाइम तक इसमें नमक नहीं डाला है। ठीक है, ये देखिए अभी ये थोड़ा सा यहाँ से आप देखेंगे तो छिलका थोड़ा, अगर मैं हल्का सा प्रेस करके निकालूंगी तो निकल जाएगा, है ना। तो ये उस स्टेज पे आ गया है। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए है ना, पूरा नहीं गला है लेकिन ये गलना शुरू हो गया है। ये देखिए, ठीक है, ये छिलका मैं निकाल दूंगी तो निकल जाएगा। इस स्टेज पर ये चूंकि आपको उतना विजुअल नहीं होता है, ये एक्सपीरियंस के साथ ही आता है, बट फिर भी ये वाला पोर्शन जो है ये मैं अनकट ही बनाऊंगी, अनकट ही आपको सर्व हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा। तकरीबन 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक मैंने बिल्कुल भी ये नहीं डाला और ना ढक के रखा इसको एक भुंजाई का मैंने मौका दिया। और देखिए मैंने गैस थोड़ा अपना, ये मेरा छोटा गैस है ना, छोटे गैस में फुल पे है गैस मेरा। और अब हम डालेंगे इसमें नमक। ठीक है, और जब भी आप कोई सी भी ग्रीन सब्जी बनाएं, है ना, तो उसका कलर मेंटेन रखने के लिए, वो ग्रीन ही दिखे, बिल्कुल चुटकी भर शक्कर डाल दीजिए। तो वो आपकी शक्कर जो है ना, वो आपके टेस्ट में नहीं आएगी, पर वो कलर मेंटेन रखती है। ठीक है, और जितना भी नीचे चिपकता जाता है ना, ये ऐसे खरोंच के निकालते जाइए, क्योंकि जब आप खरोंच के निकालते हैं ना तो ये भुंजे हुए मसाले में आ जाता है। लेकिन यदि वो आप चिपके रहने देंगे तो वो धीरे से जल जाएगा। तो वो आप फिर कुछ भी कर लो, जले हुए मसाले की अगर वो थोड़ा सा भी जलाए, मतलब इवन इतना सा पैच भी अगर वो कहीं पे जल गया है ना, तो आप अपने सब्जी में या मसालों में कुछ भी डाल लो। जिनकी जुबान शार्प रहती है ना, उनको वो जलान का टेस्ट आ ही जाएगा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो फिर सब्जी में आता ही है। आप केवड़ा डाल लो, आप कुछ भी डाल लो, वो सब्जी में वो थोड़े से जलान की स्मेल आती ही है। जिनकी नाक तेज है वो स्मेल कर लेंगे, जिनकी जुबान टेस्ट है वो टेस्ट कर लेंगे। और आप कुछ भी नहीं कर सकते उसका, क्योंकि
और आप कुछ भी नहीं कर सकते उसका, क्योंकि वो ऐसी ही है, वो नहीं होता। इसलिए जब भी चिपके तुरंत खरोंचना शुरू कर दो, और ये खरोच के अपने मसालों को जलने की जगह भुने मसाले में, कि सब्जियां अच्छे भुने हुए मसाले में पकी हैं का टैग आता है, ठीक है। और भुनी हुई मसालों की सब्जियां हमेशा ही अच्छी ही लगती हैं। ये जो मैंने अभी इतना सब बताया है, ये उनके लिए नहीं है जो अच्छी कुकिंग कर लेते हैं और उनको आता ही है, जो सीख रहे हैं। भाई मैं यहाँ पे उन लोगों को भी सिखा रही हूँ जिनको कुकिंग नहीं आती और कुकिंग बनाने में थोड़ा लेजी भी है, जो मेरी तरह है। मतलब मेरे को कुकिंग आती है और मैं अच्छी खासी कुकिंग करती हूँ, बट मुझे कुकिंग पसंद नहीं है, और फिर भी मेरा हाथ का खाना बहुत अच्छा रहता है। आप सोचो, जिस बंदे को ये चीज़ पसंद ही नहीं है, वो उन लोगों को भी उन लोगों के आसपास ही खड़ा है जिनको कुकिंग पसंद है, जो क्रेजी है कुकिंग के लिए। तो उसका कारण यही है क्योंकि मैं कुछ चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। वो चीज़ें मतलब नो डाउट आपको पसंद है कि नहीं है, लेकिन आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखा ना, तो वो चीज़ आपके काम में दिखेगी ही। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको, कई बार होता है कि हम वो काम भी कर रहे होते हैं जो हमें पसंद नहीं है, बट अगर हम उस काम को अच्छे से करें, कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के करें, तो हम उसमें लगभग एक्सपर्ट ही होते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता है, जब वो मेरे हाथ का खाना खाते हैं तो उनको लगता है कि मुझे कुकिंग बहुत पसंद है। नहीं, मुझे कुकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। और इवन उनको लगता है कि मेरी कुकिंग में बहुत मसाले होते हैं। मतलब सबको लगता है कि मैं अच्छा खासा मसाला डालती हूँ तभी मेरी कुकिंग इतनी, मतलब खाना इतना अच्छा बनता है। तो ये उन लोगों के लिए भी वीडियो है कि आप खुद देखो, मैं कुछ नहीं डाल रही होती हूँ। सब्जी मसाला, किचन किंग, ये कभी तो मैं लाती भी नहीं हूँ। मुझे पता भी नहीं है कि उनका टेस्ट के साथ में सब्जियां कैसे बनती है। इवन ज़्यादा मसालों के साथ तो मैं खा भी नहीं सकती हूँ। ये देखिए, ये बबल आए, थोड़े से बबल आने तक थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि सब्जी है। पुलाव वगैरह में तो आप बंद कर देते हो, लेकिन सब्जी है, सब्जी में हल्का बबल आने तक रुकिए, और जैसे ही वो थोड़ा सा बलकना शुरू हो तो हम इसको सीटी लगाएंगे, ठीक है। कब तक सीटी लगाएंगे? 2 से 3 सीटी लगाएंगे, डिपेंड्स ऑन योर कुकर और योर फ्लेम। आप किस उसमें पका रही हैं। ये देखिए, ये मेरा हाई फ्लेम पे है और मैं इस पे 2 से 2.5 सीटी लगाऊंगी। 2.5 सीटी मतलब 2 सीटी कंप्लीट, और तीसरी सीटी में बजने नहीं दूंगी। मतलब वो जैसे ही बजने को होगा मैं बंद कर दूंगी गैस, ठीक है। ये देखिए, अच्छा खासा बबल आ रहा है, और अब मैं इसको बंद करती हूँ और अब मैं आपको बताती हूँ। लेकिन 2.5 से 3 सीटी में सब्जियां हो जाती हैं, ठीक है, अच्छी गल जाती है। मतलब जो लोग अच्छा गला हुआ भी खाना पसंद करते हैं ना, उनके लिए भी ये सब्जी अच्छी हो जाती है। चलिए, अब इसको बनने के बाद में आपसे मिलती हूँ। देखिए, 2.5 सीटी के बाद मैंने बंद किया और इसकी पूरा प्रेशर रिलीज हो गया है। अब मैं खोलूंगी। ये देखिए, ये हमारी पूरी जो सब्जी है वो अच्छे से बन के तैयार है। यदि आप चाहें, अभी इसमें धनिया पत्ती डालूंगी मैं, यदि आप चाहें तो इतना ही पानी के साथ रखें, चाहे आप चाहें तो और पानी डाल दें। इतना ही रसा काफ़ी होता है वैसे तो। देखिए, अब मैं इसमें धनिया पाउडर अब मैं इसमें धनिया पत्ती डाल दूंगी, और अच्छी क्वांटिटी में डाल दी मैंने, ठीक है, ताकि एक जो डेली की सब्जियां रहती है ना, उसमें और कुछ डेकोरेशन के लिए नहीं रहता है, सिर्फ धनिया पत्ती रहती है, और धनिया पत्ती ऊपर दिखे इसके लिए, ठीक है। चलिए, अब मैं थाली लगा के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है हमारे आज की